आपको जगह जगह ट्रैफिक भी मिलेगा। शॉर्टकट रास्ता कभी भी परमात्मा का नहीं होता। शॉर्टकट रास्ता कभी कामयाबी का नहीं होता। कामयाबी अगर आपको चाहिए तो शॉर्टकट मत चलना। सफलता अगर चाहिए तो शॉर्टकट मत जाना। धीरे धीरे चलना और संभल के चलना, तो तुम धोखा नहीं खाओगे। बोले धोखा, धोखा क्यों खाया? क्योंकि हमने धोखे नहीं खाया। अगर आप बाजार की हर चीज धोखे खाते हो ना, लेकिन किसी पे बिलीव बिना उसे परखे ही कर लेते हो, उसको कभी जीवन में उसके पहले तो उसको परखो फिर विश्वास करो। बोले ऐड में आता ना, पहले इस्तेमाल फिर विश्वास करो, है ना। तो पहले आपने किसी को परखा नहीं, जांचा नहीं, और आप यूं ही आगे चलने लगते हो, तो बीच में आपको धोखा मिलता है। धोखा शब्द भी कहता है पहले धो लो फिर खा लो। आप सब्जी पकाते हो, धोखे खाते हो, फल धोखे खाते हो, पर इंसान को परखना भूल जाते हो। इंसान को परखने की शक्ति आप में नहीं है, क्योंकि आप कैसे परखोगे? जब शुद्ध तुम होगे तभी तुम किसी की कमियां पकड़ पाओगे। आप किसी के लालच को कब पकड़ पाओगे? जब तुम्हारे अंदर में लालच नहीं होगा। लालची को लालची मिलते हैं, बेईमान को बेईमान मिलते हैं, और ठग को ठग मिलते हैं, और भक्त को भक्ति मिलते हैं। तो पहले अपने हृदय को शुद्ध बनाओ। और ये हृदय शुद्ध किससे होगा? कहाँ आती है आप सत्संग? अभी रट लिया है सत्संग से। कहाँ शुद्ध होगा? रट लिया है। जैसे कहते ना कि वो एक चिड़िया ने कहा शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, पर फंसना नहीं है। चिड़िया ने रट लिया, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है। देखा कि कुछ देर बाद शिकारी आया, उसने देख लिया शिकारी ने जाल फैलाया, दाना डाला, फिर जाल फैला दिया। शिकारी दाना, वो चिड़िया दाना खाने चली गई। अब जब दाना खाने चली गई और दाना खाती जा रही है, जाल में फंसती जा रही है, क्या बोल रही है? शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। ऐसे ही हमने जीवन में रट लिया है। सत्संग जरूरी है, गुरु जरूरी है, पर गुरु का अर्थ नहीं मालूम, सत्संग का अर्थ नहीं मालूम। चिड़िया तो रट के भी फंस रही है, हम भी ऐसे रट के फिर भी फंस रहे हैं। हम निकलना नहीं चाह रहे हैं। बोले गुरु तो रोज बुलाए पर तू ही आए ना। हम तो रोज बुलाते हैं सबको, लेकिन हम ही गोरख धंधों में लगे पड़े हैं। ये गोरख धंधे जो कभी ना पूरे होंगे। जिस दिन से तुमने होश संभाला उस दिन से कामों की लिस्ट बढ़ गई तुम्हारी। जवान शादी नहीं हुई थी तब भी तुम्हारे पास काम बहुत थे, शादी हो गई फिर काम बढ़ गए, फिर बच्चे बड़े हो गए तो काम बढ़ गए, शादी हो गई तो काम बढ़ गए, लेकिन कभी काम पूरे नहीं हुए। लेकिन तुमने गुरु की शरण नहीं ली, तुम गुरु के पास नहीं पहुंचे। गुरु ने जो तुमसे बोला कि जगत से छूटने का सरल माध्यम है सत्संग, क्योंकि सत्संग के बिना आप जगत से छूट ही नहीं सकते हो। क्योंकि गुरु, जब तक विवेक जागृत नहीं होगा तब तक तुम किसी अज्ञान को पकड़ नहीं पाओगे, और सबसे बड़ा अज्ञान हमारे अंदर ही है। चिड़िया के अंदर में ही तो अज्ञान है? तो रट्टू तोता की तरह ज्ञान रट लिया उसने, लेकिन वही कर्म कर रही है जो उसे नहीं करना था। हम भी आरती गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा, रट लिया है। अभी कहते हैं आरती में सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा, गाते हो नहीं गाते हो? लेकिन अभी आरती गाने के बाद 2 मिनट बाद कहते हो सब कुछ मेरा क्या लागे तेरा, है ना। अभी कहते हो कि सब कुछ तेरा, है ना। अभी भगवान को अर्पण कर दिया, दूसरे पल ही अपना अधिकार जमाने लगते हो, दूसरे पल ही बेईमानी करने लगते हो, दूसरे पल ही गाली देने लगते हो, लड़ने लगते हो।
भूल जाते हो कि अभी आरती में तुमने क्या गाया। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश हरे, है ना। जगदीश जगत में ही ईश समाया पड़ा है। जगदीश का मतलब क्या है, इस जगत में ही भगवान छिपा पड़ा है। लेकिन इस भगवान को पहचानने की शक्ति कहां से मिलेगी, वो है सत्संग से। सत्संग हम जाना नहीं चाहते, गुरु के पास समय देना नहीं चाहते। अगर सत्संग नहीं जाओगे तो माया तुम्हें डसती चली जाएगी, खाती चली जाएगी। क्योंकि अगर कहते ना, जिस घर में कोई प्राणी नहीं रहता उस घर में भूत निवास करते हैं, जीव जंतु निवास करते हैं, विषैले सर्प निवास करते हैं, सांप बिच्छू निवास करते हैं। और जिस घर में मकान में प्राणी रहते हैं उस घर में कोई निवास नहीं करता। तो जिस घर में, जिस हृदय में सत्संग का नियम नहीं है, उस हृदय में यही जगत के जीव जंतु निवास करेंगे। जगत की चिंताएं, जगत के विषय विकार तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे। लेकिन एक सत्संग, एक गुरु को धारण कर लोगे तो कोई भी तुम्हारे आसपास भटकेगा नहीं। काम सारे होंगे पर फंसोगे कहीं नहीं। क्योंकि सत्संग हमें, जैसे अगर हलवे में घी नहीं डालोगे तो क्या होगा, कढ़ैया चिपकता चला जाएगा, चिपकता चला जाएगा, और कढ़ैया भी जल जाएगी, हलवा भी जल जाएगा बिना घी के। पानी के आधार पे हलवा बनाते हो तो मजा कहाँ आता है। कई लोग पानी डाल के बना लेते हैं लेकिन उसमें मजा नहीं आता। लेकिन तो कढ़ाई में आटा भी है, गैस भी जल रही है, कढ़ाई में सब कुछ डला हुआ है, लेकिन घी डालते हो तो हलवा आसानी से बन जाता है। जलता भी नहीं है, बढ़िया भी बनता है, टेस्टी भी बनता है, खा जाते हो बड़े मजे से। ऐसे ही सत्संग की कढ़ाई में एक जगत की कढ़ाई होती है, एक ज्ञान की कढ़ाई होती है। आप जगत की कढ़ाई में कितनी भी मेहनत कर लो, वहां तुम जलोगे ही जलोगे, बच नहीं सकते हो। वहां तुम मरोगे ही मरोगे, बच नहीं सकते हो। लेकिन अगर कढ़ाई में ही अगर चलना डलना है तो क्यों ना हम इस सत्संग के सागर में, इस सत्संग की सारे काम हम करते हैं लेकिन सत्संग को छोड़ देते हैं। सत्संग बुढ़ापे में जाएंगे, सत्संग बाद में चले जाएंगे। पहले बेटा बेटियों की शादी कर लें, पहले बेटा बेटियां नहीं बिगड़ जाए, यही तो चिंता सताती है हमें। अरे सत्संग कैसे आ जाए, घर में बेटा बेटियां बिगड़ गए तो। अरे बिगड़ेंगे या सुधरेंगे, अगर संस्कार अच्छे दिए तो कभी नहीं बिगड़ेंगे, और संस्कार तुमने नहीं दिए तो उन्हें कोई सुधार भी नहीं सकता, है ना। अगर माँ बाप अपने संस्कार देते हैं, संसार में जो सत्संग में नहीं जाते उनके भी बच्चे बिगड़ रहे हैं, सत्संग में नहीं आते जो लोग। तो सत्संग में आने से कभी कोई काम बिगड़ता नहीं है, लेकिन मन कहता है सत्संग में 2 घंटे जाना है, और वैसे हम दुनिया में इधर उधर घूमते हैं, हमारे कोई चिंता नहीं रहती। लगता है कि अरे अभी गप्पे मारनी होगी, 2-4 घंटे कहीं पे भी माराओगे, कहीं पे भी फिजूल बातें कराओगे, लेकिन सत्संग के लिए बड़ा ये दिखाओगे, अरे हम सत्संग चलेगा फिर काम नहीं होते हैं, फिर नहीं। ये सब भगवान देख रहा है आपको। लाख काम छोड़ के सत्संग करो, लाख काम, करोड़ काम छोड़ के पहले सत्संग करो। और ये सत्संग, या तो तुम सत्संग में चले जाओ या सत्संग को अपने पास बुला लो। भाई तुम नहीं चल सकते तो गुरु को बुला लो, गुरु को, तुम चल सकते हो तो गुरु के पास चल के चले जाओ। लेकिन हम कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, फिर हम सोचेंगे कि हम खुश रह लें, मस्त रह लें। कैसे रह लोगे, माया में कोई मस्त नहीं रहा। सब माया क्या करती है, पहले तो भ्रमित कर देती है, जब आती है ना तो क्या करती है, अंधी कर देती है, उल्लू जैसा तुमको बना देती है। माया बटोरने में समय गवाते रहते हो। शरीर को संवारना है, शरीर को रखना है, कोई शरीर की माया में फंसा है, कोई धन की माया में फंसा है, कोई गृहस्थी गृहस्थी माया बन गया। और चलो अपना ग्रस्त भी पार कर लिया तो फिर बहू बच्चों का, बेटे नाती पोतों का ग्रस्त माया में फंसे पड़े हैं। क्यों फंसे पड़े हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है कि ये जीवन हमें मिला क्यों था, किस लिए मिला था। भगवान की भक्ति के लिए आए थे,
और करने क्या लग गए हो यहाँ पर आके? क्या उसको जवाब दोगे? जब उसकी अदालत में पेशी होगी, तो क्या उनको जवाब दे सकते हो भगवान को? भगवान पूछेगा, मैंने तुम्हें इतने साल का जन्म दिया, जीवन भी दिया और बुद्धि दी, सब कुछ दिया, लेकिन उससे तुमने क्या-क्या किया? केवल खाया पिया भोगा और मस्ती करके संसार में तुमने समय को ऐसे ही गवा दिया। इस समय गवाओ नहीं, ये समय गवाने के लिए मिला। आज गुरु तुम पे करुणा करता है, तुम नहीं कहते हो, गुरु कहता है मैं आता हूं, मैं आता हूं, मैं करता हूं। लेकिन हम कहाँ भ्रमित हो रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक खाना पीना, ये चिंता, वो चिंता, ये करना, ये पैसा, सारी दुनिया के भ्रम जाल में मन फंसा पड़ा है। 2 घड़ी ये नहीं सोचता कि नहीं, ये सब तो मेरे प्रारब्ध के अनुरूप मिलेगा, ये मुझे बटोरना नहीं है। बोले जो संसार के सुख है वो प्रारब्ध के अधीन है, ये तुम्हें स्वयं मिलेंगे, अगर तुम नहीं भी सोचोगे तब भी मिलेंगे। लेकिन परमात्मा को प्रयत्न से मिलेगा, परमात्मा प्रयत्न, मेहनत करोगे तब मिलेगा। मीरा सोच लेती भगवान मिलेगा तो मिल जाएगा, कन्हैया मिलेगा तो मिल जाएगा। कितना प्रयत्न किया उसने भगवान की भक्ति के लिए, बचपन से उसने कितने कष्ट उठाने शुरू कर दिए। बताओ, भक्ति करनी है, भगवान का बनना है, तो थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा। आप सत्य के रास्ते चलना चाहते हो, सत्संग प्राप्त करना चाहते हो, तो थोड़ा सा चल के चलना भी नहीं चाहते हो। सब्जी वाला आवाज लगाता है ना, तुरंत निकल के हाल सब्जी ले लेते हो। क्यों ले लेते हो? क्योंकि सब्जी नहीं है घर में, निकल गया तो फिर बनाएंगे क्या। एक सब्जी वाले की चिंता है, लेकिन सत्संग की इतनी भी चिंता नहीं है। मैं सत्संग की चिंता नहीं है, सत्संग जीवन निकला जा रहा है, उम्र बीती जा रही है, उमरिया बीती जाए रे, कछु सोच विचार ले। ये हाथ नहीं आएगी, फिर निकल गई तो निकल गई। ये घड़ी जो मिली है ना, ये बड़ी कीमती घड़ी है। इस कीमती घड़ी में कुछ ऐसा काम कर लो जो भगवान के पेशी में तुम नजरें मिला सको, भगवान के पास जाओ तो फक्र से कह सको कि मैंने ये निष्काम कर्म किया, मैंने आप ही की भक्ति की, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चला, और जहां गुरु का नाम ले दिया वहीं भगवान अपने आप ही तुम्हारी सारी अर्जी मर्जी खत्म कर देगा। तुमने गुरु को डालते ही सारे केस तुम्हारे माफ हो जाते हैं। तो मन बुढ़ापे में भगवान को जप पाए, नहीं तो बुढ़ापे में आदमी सबसे ज्यादा जप किसका करता है? शरीर का करता है, बीमारियों का करता है, दवाइयों का करता है। बुढ़ापे में मनुष्य किस चीज का चिंतन ज्यादा करता है? भगवान का नहीं करता, गुरु का नहीं करता। अभी यहाँ दर्द है, अभी ये दवाई लानी है, अभी वहां जाना है, अभी डॉक्टर के पास जाना है, यही चिंतन चलता रहता है। जवानी में किसका चिंतन किया? बच्चों का, बहू का, बेटा का, नाती पोता, इनके चिंतन में चलते रहे। शादी होके आए तो चिंतन ये चला, अभी वो ड्रेस नहीं है, वो साड़ी लानी है, वो ब्लाउज लानी है, वो ये। कुंवारे थे तो ये चिंता थी कि अभी पढ़ाई कर ले, वो जॉब पकड़ ले, ये कर ले, वो, मतलब चिंतन तुम्हारा कभी भगवान का चला ही नहीं। अब ऐसे तैसे गुरु ने तुम्हें झकझोर के थोड़ा जगाया है कि अब इस बुद्धि को सुबुद्धि कर लो, इस बुद्धि को कुछ नेक बना लो। नेक बना लोगे तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। सत्संग ऐसे जरूरी है जैसे जीवन में ऑक्सीजन जरूरी है। आज हम कहते हैं पता नहीं मन नहीं लगता, पता नहीं चिंता खत्म नहीं होती है। ऐसे कैसे हो जाएगी चिंता? अभी हम कहें पता नहीं, हमने अपने बगीचे में बीज डाले हैं पर वृक्ष नहीं बन रहे हैं, वृक्ष नहीं बन रहे हैं। अब भाई आपने मिट्टी में बीज डाल दिए, काम हो गया क्या? अब उसकी निगरानी कौन करेगा? उसकी देखभाल, उसकी निराई गुड़ाई सिंचाई कौन करेगा? खाली मिट्टी में बीज डालने से वृक्ष बनता है क्या? हम सत्संग जाते हैं पर सत्संग में समझ में नहीं आता, हमें चिंता खत्म नहीं होती है, टेंशन खत्म नहीं होते। अरे भाई,
मन में तुमने गुरु के वचन सुन लिए, पर उसको प्रैक्टिकल चलने की मेहनत तो करो। नहीं, अब प्रैक्टिकल क्या चलना है? सत्संग। अपनी लगन से आगे बढ़ो, अपनी लगन से हर कदम आगे बढ़ाओ। अभी सत्संग जाना है मुझे, जल्दी जल्दी काम करो, सत्संग जाना है जल्दी जल्दी। अब सत्संग करने के बाद फिर तुम्हें दुनिया के जितने काम करने करो आराम से। और हम सत्संग सुनने के बाद तो तुमको हाई स्पीड की रेस हो जाती है तुम्हारी। और सत्संग नहीं जाओ तुम, तो तुम्हारा काम जो 2 घंटे का है ना, वो 4 घंटे में होता है। अगर किसी महिला को आपने देखा होगा, सुबह उठ के जो महिलाएं जॉब पे जाती है ना, आप उनको कभी देखा करो वो काम कब कर लेती है, कैसे निकल जाती है वो जॉब पर। बताओ, 8 बजे भी महिला जॉब पे जा रही है, 7 बजे भी जा रही है, 9 बजे भी जा रही है। उन्होंने काम कैसे पूरे कर लिए? क्योंकि उनका लक्ष्य है कि सुबह उठ के रात में आधी प्लानिंग करके डाल देती हैं और सुबह शॉर्टकट काम कर करा के निकल जाती हैं। क्योंकि उनको पता है कि पैसा जरूरी है, हमें कमाना है, और हमें ऐसे जल्द काम उनके लिए फिक्रे नहीं रहते, वो काम हाल फटाफट करके चलती है। हम सत्संग को भी परमात्मा की जॉब समझ लें। सत्संग भी हमारी एक जॉब है, ये परमात्मा के घर जाने की का रास्ता है, भगवान से मिलने का रास्ता है सत्संग। इसे भी अपनी इतनी जरूरी, काम तुम्हारे कुछ भी नहीं है, पर मन का एक सिस्टम नहीं है ना, लापरवाही है। हम सत्संग टाइम होगा तो चले जाएंगे, मन ज्यादा होगा तो कभी चले जाएंगे, नहीं। जैसे जॉब पे मैं दुनिया वाले जाते हैं, ऐसे मुझे भी सत्संग के लिए निकलना है। अब कैसे निकलना है? तो ये तो सब बुद्धि, जब आदमी अन्न खा सकता है तो रास्ता भी निकाल सकता है। सब कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता? तो मन चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। और अगर मन में ढीलापन है तो आपको कोई भी भगवान भी आ जाए ना, वो भी तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकता, वो भी नहीं तुम्हें सुधार सकता। अगर भगवान आ गए थे ना, कृष्ण भगवान, कौरव कहाँ सुधर पाए बताओ? क्योंकि वो खुद ही अंदर से सुधरना नहीं चाह रहे थे, वो खुद ही भगवान को नहीं पहचान पाए, तो भगवान ने क्या कर लिया बताओ? कर लिया भाई, कौरवों को भगवान के दर्शन हुए नहीं हुए? कन्हैया सबके लिए आया था, लेकिन कुछ ने पहचाना, कुछ ने नहीं पहचाना। रावण को भी राम के दर्शन हुए थे, लेकिन रावण नहीं समझा। तो तुम इस कलयुग में भी, आज भी गुरु संत रूप में आया है। आज तुमको हम, अगर दुखों से बचना है, चिंताओं से बचना है, और ये दुनिया की माया से, अगर आप सत्संग चली जाओगे, फिर घर वाले 2-4 दिन बोलेंगे, फिर अपने आप धारण कर लेंगे, अरे वो उसका तो रोज का सत्संग है, वो सत्संग जाएगी जाएगी। भाई, अच्छे कार्य के लिए लोग कितने दिन बोलते हैं? महीने भर बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा, फिर आप व्यस्त हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, फिर कहेंगे हाँ भाई वो तो रुकेंगे नहीं, वो तो सत्संग जाएंगे। फिर वो तुम्हें अपने आप ही सत्संग याद दिला देंगे। अगर आप 1 महीने के बाद सत्संग नहीं जाओगे तो क्या कहेंगे, आज सत्संग नहीं जा रही हो तुम? वही लोग रोकने वाले, वही लोग धक्का मारेंगे अब तुम्हें, क्योंकि वो भी आदती हो गए, उन्होंने भी एडजस्टमेंट कर लिया। सब नालायकी हमारे मन की होती है, कोई हमें नहीं रोक सकता इस संसार में, किसी ने हमारा रास्ता नहीं रोका। हर व्यक्ति के हक में है कि वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, हर व्यक्ति के हक में है। नहीं, हर व्यक्ति के हक में ये नहीं है कि वो मालदार बन सकता है, ये उसके हक में नहीं है। अगर आपके अंदर में प्रारब्ध नहीं है, हम देखते हैं कितने लोग कमाते हैं, खूब बड़े बड़े करोड़पति, एंड समय में रोड पे आ जाते हैं। पूछो उनसे कहाँ गए उनके बैंक बैलेंस, कहाँ गए उनकी गाड़ी बंगला? जैसे आए वैसे चले गए। कैसे आए थे? भक्ति करके नहीं आए थे ना। जब ज्ञान होता, आज हमारे बच्चों में भी ज्ञान की कमी है, क्योंकि हम जब सत्संग नहीं सुनते तो हम बच्चों को सही मार्ग कैसे दे सकते हैं? हम संसार की माया तो उड़ेल सकते हैं, बेटा पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा जरूरी है, लेकिन कभी अपने बच्चों से ये नहीं कह सकते कि बेटा सत्संग भी जरूरी है, बेटा सत्संग भी जाया करो, ज्ञान भी बहुत जरूरी है। कितनी माताएं अपने बच्चों से कहती है,
कोई नहीं कहता। सब ये कहते हैं शादी करना जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी है, घर गृहस्थ के काम सीख लो, दुनिया की चतुराई सीख लो, ये सब सिखाने में लगे पड़े हैं। लेकिन कोई ये नहीं सिखा रहा कि भगवान की भक्ति भी सीख लो बेटा। भक्ति में जो शक्ति है, जब जो भक्त भगवान के कार्य करते हैं, जो भगवान के प्यारे होते हैं, उनके काम स्वयं भगवान करते हैं। आप भगवान की भक्ति करो, भगवान तुम्हारे काम करेगा। लेकिन अभी कहोगे कैसे करेगा, दिखता तो है ही नहीं है। दिखता नहीं है पर करता सब कुछ है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। अभी भजन चलेगा, नाचोगे, झूमोगे, खूब गाओगे। लेकिन अभी हम कहेंगे करते हो तुम कन्हैया, सब काम हो रहा है प्रभु आपकी कृपा से। तो करते हो तुम कन्हैया, कन्हैया कर रहा है ना। लेकिन किसका काम करेगा कन्हैया? भक्तों की करेगा ना। और तुम भक्ति कर नहीं रहे हो, तुम केवल कन्हैया का नाम जप रहे हो। राम 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 जप लिया आपने, सुबह सुबह खूब जप लो। लेकिन दिन में क्या कर रहे हो? हेरा फेरी कर रहे हो, लड़ाई झगड़े कर रहे हो, चालाकी से इसका ठग लिया, उसका कर लिया, उसका हेरा फेरी। अब राम राम क्या है? सुबह आपने जपा, दिन भर आपने क्या किया? लेकिन ज्ञान सत्संग से क्या आता है? राम राम जपना नहीं आता, राम राम जैसे काम करते हैं। राम ने जैसे काम किए। बोले बहुत अच्छा एक दृष्टांत लगता है। बोले एक बार लक्ष्मण से भगवान राम ने पूछा कि राम बताओ, सीता मैया का पैर सुंदर है या मेरा पैर सुंदर है? तो लक्ष्मण बोले कि भैया मुझे धर्म संकट में क्यों डाल रहे हो? सीता मैया का पैर सुंदर है या आपका पैर सुंदर है, ये मैं कैसे कह सकता हूँ? तो बोले नहीं बताओ लक्ष्मण। तो जब देखा, जब उन्होंने पैर देखे लक्ष्मण ने, तो बोले भैया सीता मैया का पैर सुंदर है। तो उधर सीता मैया मुस्कुरा गई, राम जी थोड़ा वैसे हो गए। और उन्होंने बोला कि, फिर बोला कि नहीं, सीता मैया का पैर सुंदर है लेकिन राम का सुंदर है, इसलिए सीता मैया का भी पैर। अब राम जी भी खुश हो गए, अब दोनों खुश हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद बोला नहीं बताओ ना किसका सबसे ज्यादा सुंदर है? बोले सीता मैया का भी सुंदर है, लेकिन आपका सुंदर है तो सीता मैया का सुंदर है, लेकिन उससे भी सुंदर, आपसे और सीता मैया से भी सुंदर किसी और के भी चरण सुंदर है। तो राम जी बोले हमसे और सीता मैया से सुंदर किसके चरण है? बोले वो है आचरण। क्या है? आचरण। आचरण जिसका सुंदर है, उसके चरण अपने आप, उसका जीवन अपने आप ही सुंदर बन जाता है। तो जीवन में सबसे सुंदर क्या होना चाहिए? हमारा आचरण होना चाहिए। आचरण। तो भगवान को भी खुशी हुई, बोले आपका आचरण सब सर्वश्रेष्ठ है, सीता मैया का आचरण भी सर्वश्रेष्ठ है। आज भगवान राम और सीता का आचरण ही तो श्रेष्ठ था ना। कि पैर, तो बताया जिसके अंदर में संस्कार, जिसके आचरण सुंदर है, उसका जीवन अपने आप ही हीरे की तरह चमकता है। तो जीवन में कुछ भी कम खा लेना, गम खा लेना, पर अपना आचरण मत बिगड़ने देना। आचरण मतलब समझते हैं ना? अपना संस्कार, अपना स्वभाव, अपना व्यवहार, अपना चरित्र। आचरण में सब चीज आ जाती है, व्यवहार भी आ जाता है, चरित्र भी आ जाता है, आपका कर्म भी आ जाता है। अगर ये बिगड़ गया तो आपका सर्वस्व बर्बाद हो गया। कहते ना कि धन चला जाए तो कुछ भी नहीं गया, पदार्थ खत्म हो जाए कुछ नहीं गया, लेकिन अगर तुम्हारा चरित्र चला गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। अब चरित्र का मतलब यही नहीं होता कि तुमने शरीर से चरित्र बिगड़ गया। चरित्र में सारी चीजें आती हैं। तुम्हारी वाणी नहीं बिगड़नी चाहिए, तुम्हारे अंदर के विचार अच्छे रहने चाहिए, आपके अंदर में लालच, दूसरों का बिगाड़ना नहीं होना चाहिए, सबके लिए कल्याण की भावना होनी चाहिए। ये सब किस में आता है? हमारे चरित्र में आता है ना? हम कहते ना चरित्र चित्रण करिए,
तो बोले सीता माता का चरित्र कैसा था, गलती नहीं थी तब भी सजा ली, फिर भी किसी से लड़ाई नहीं की, किसी से झगड़ा नहीं किया। आज की लड़कियों को अगर जो ससुराल में जाके न काम ज्यादा करना पड़ गया, न दो चार प्राणी मिल गए। पहले तो आजकल माँ बाप ही इतने वो हो गए हैं कि लड़कियों को कुछ करने, ऐसा घर परिवार ढूंढते हैं। हमने तो बस अकेला देखा है, हमने तो ये भूल जाते हैं कि अकेले लड़की गई तो किससे किसके साथ रहेगी, क्या करेगी, किससे वो प्यार करेगी, किससे। अगर आज हमारे बच्चे लचीले नहीं बनेंगे तो कभी ये कैसे खुश रह पाएंगे। आज रोटी कड़क अच्छी लगती है या सॉफ्ट अच्छी लगती है, नरम अच्छी लगती है ना। आज आपके बच्चों में नरमी पना हो कैसे आएगा, जब आपके अंदर में सेवा भाव होगा, और सेवा भाव ही नहीं है तो नरमता नहीं आएगी, अक्कड़पन आ जाएगा। पैसा कमा लेते हैं, आजकल बच्चों में ये ट्रेंड हो गया है कि पैसा कमाना सीख जाओ, कोई काम नहीं करना, कोई काम नहीं करना, कपड़े नहीं धोने, खाना नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, पैसा होना चाहिए बस। अब जब पैसा होगा तो वो आचरण कैसा होगा, सुंदर होगा, झुकने वाला होगा, प्रेम करने वाला होगा, सबसे अकड़ के चलने वाला नेचर बन जाता है। तभी आज हम कहते हैं कि माँ बाप वो पुस्तकालय होते हैं, माँ बाप वो लाइब्रेरी होता है, माँ बाप वो विद्यालय होते हैं बच्चों के, जो माँ बाप अपने बच्चों को सही दिशा दिखाते हैं। सही दिशा दिखाने के लिए पहले माँ बाप को भी सही दिशा देखी होगी, तभी तो दिखा पाएंगे। आज जो बच्चे, जो माँ बाप सत्संग में जाते हैं, वो कहते हैं बच्चों से, वो धर्म की बात बताते हैं, चाहे बच्चे बुरा माने तो मान जाए, लेकिन कभी ना कभी तो सत्यवाद समझेंगे। आपके बड़े बूढ़े जो बात कहते थे आपसे, जब आप नहीं समझते थे, लेकिन आज उनकी बातें याद करते हो कि सही बात है, बड़े बूढ़े सही कहते हैं, लेकिन जब बोली तब समझ में नहीं आया। तो संसार में गुरु भी बहुत सारी बातें आपको बताता है, जब मन समझता नहीं है, मन को लगता है कि गुरु ऐसी बात, लेकिन जब तुम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे तुम संसार में चलते हो, तुम्हें गुरु की एक बात समझ में आती है, भजले हरि को एक दिन तो जाना, भजले हरि को, इस परमात्मा की चढ़ाई चढ़ लो, सारे काम करो, लेकिन उससे पहले सत्संग भी हमारे जीवन में जरूरी है। पूजा भक्ति करते हो, अच्छी बात है, लेकिन सत्संग आप कितना करते हो ये समझो, अच्छी संगत में कितनी देर बैठते हो। कई लोग फिर ये भी कहते हैं हम तो टीवी में वो चलते हैं ना, दिन भर संतों की वाणी सुनते रहते हैं, लेकिन दिन भर संतों की वाणी सुनने से भी दिमाग मठ हो जाता है, मठ, ज्ञान नहीं जाता, केवल कानों में रस जाता है। अभी बारात निकल रही होगी, कान हाल बता देंगे कि आज दूल्हा जा रहा है ना, कानों को सब पता है। लड़ाई की आवाज हाल पहचान लेते, शादी की आवाज हाल पहचान लेते, पहचानते नहीं बचाते। वहीं अपना बेटा आवाज लगाए तो हाल पहचान लेते हैं, कोई पड़ोसी का बेटा आवाज लगाए वो भी पहचान लेते हैं, है ना। इंद्रियां अपना सारा काम अपने आप पहचान लेते हैं। तो तुम अपने जीवन को सही दिशा में लेके चलो। गुरु बार बार आपको जगाता है, बोले भाग्य से अगर सत्संग मिल जाए, गुरु अगर ऐसा मिल जाए जो तुमको जगा दे। कैसे जगा दे, एक माँ होती है ना, सुबह बच्चे को जगाती है, उठ जा उठ जा, बस उठ जा करती रहती है, बच्चा वहीं की वहीं सोता रहता है। एक माँ जगाती है, प्यार से सिराने बैठेगी, सर पे हाथ फिराएगी, फिर कहेगी बेटा उठ जाओ, बेटा आपका काम अधूरा रह जाएगा, बेटा आपका दिन खराब हो जाएगा, बेटा सूर्य भगवान के दर्शन कर लो, बेटा उठ जाता है। तो तुमने भी सत्संग, हम समझा रहे हैं, लेकिन आज गुरु ऐसा समझाने वाला मिल जाए जो तुम्हें बुढ़ापे का भी अर्थ बता दे, जवानी का भी अर्थ बता दे, और तुम्हारे जीवन का भी अर्थ समझा दे। आए थे हरि भजन को, क्या कर रहे हो, कपास में लग गए हो। कपास का फूल नहीं होता, छीलते जाओ छीलते जाओ छीलते जाओ। बोले संसार क्या है, प्याज है। एक शिष्य को गुरु ने कहा कि प्याज में से बीज निकाल के लाओ,
प्याज में बीज होता है क्या? अब शिष्य बेचारा गया प्याज लेके, एकांत में बीज खोलता गया, खोलता गया, खोलता गया, खोलता गया, आ गया। बोले गुरुजी इसमें तो कोई बीज नहीं निकला। बोले संसार बेटा ऐसा ही है, जिंदगी भर लोग सुख रूपी बीज ढूंढते रहते हैं, लेकिन पूरा जीवन हम संसार को छीलते रहते हैं, छीलते रहते हैं। पहले बच्चों में सुख देखेंगे, फिर बच्चों के बच्चों में सुख देखेंगे, फिर बच्चों के सुख नहीं मिलेगा, फिर और सुख ढूंढेंगे, लेकिन संसार में सुख है ही नहीं है। हाँ, सुख वो लेगा जिसे ज्ञान आ गया है, जिसे समझ आ गई है, जो गुरु के वचन समझ गया है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। अगर इस संसार में सुख होता ना तो रावण बहुत सुखी होता, पर रावण दुखी था। क्यों दुखी था? क्योंकि वो उसके अंदर में अहंकार था। सुखी होता तो आज उंगली मार डाकू सुखी होता, जो दिन भर माल लूट के सबको काटा मारी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। पैसा बहुत कम, कितना डकैती डालता था उंगली मार डाकू, पहले लूटता था फिर मार देता था, लेकिन सुखी वो भी नहीं था, खुद को शक्तिशाली मानता था। लेकिन जब से एक संत की शरण मिल गई, उसे मिली ना, उंगली मार डाकू को किसने सुधारा? एक संत ने तो सुधारा। क्या बोला संत ने? बोले किसके लिए पाप कम कर्म कर रहे हो इतने सारे? बोले अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। बोले जिस परिवार के लिए तुम रात दिन पाप कर्म कर रहे हो, क्या वो परिवार तुम्हारे पाप में साथी है? नहीं। तो बोले कि बिल्कुल साथी है। उंगली मार डाकू ने कहा कि हाँ, मैं उनके लिए कमा रहा हूं तो वो मेरा साथ नहीं देंगे? बोले साथ देंगे। बोले हाँ। बोले ऐसे नहीं बात चलेगी। बोले ऐसा पहले तुम पूछ के आओ, जाके उनके पास उनसे पूछ के आओ कि वो तुम्हारे पाप कर्म में साथी हैं। तो बोले कि अच्छा, मैं उधर पूछने जाऊंगा और तुम भाग जाओगे संत को? तो संत ने कहा कि मैं भागूंगा नहीं। बोले तुम मुझे पेड़ से बांध जाओ, और जब तुम लौटोगे तो मैं यहीं मिलूंगा, और तुम पूछ के आओ। पर बोले जब गया, उंगली मार डाकू खूब सारा माल ले गया, और वो माल अपने बच्चों को दे दिया, पत्नी को दे दिया, बेटे को दे दिया। जैसे ही गठरी खोली, पत्नी बड़ी खुश, बेटा बड़ा खुश, आज तो पापा बहुत माल लेके आए हैं। लेकिन माल देखने के बाद सोने हीरे जवाहरात थे उसमें। पिता ने प्यार से बोला कि एक बात पूछूं आप दोनों से? बोले जिस माल को, जिस चोरी के माल को देख के आप कितने खुश हो रहे हो, और रात दिन मैं इतना कितना खजाना लेके आता हूं आप सबके लिए, लेकिन एक बात बताओ आज मुझे। पहले तो पत्नी से पूछा कि तुम मेरे इस पाप, मैं जो भी मार काट के, जो भी मैं पाप करके लाता हूं, क्या इसमें पाप की भागीदार आप हो? मेरे पाप के भागीदार, मेरे पाप में तुम शामिल हो जाओगी? तो पत्नी ने क्या बोला? मैं क्यों शामिल होंगी? भाई आपका धर्म है पति, मेरा धर्म है पत्नी का, तुम्हारा धर्म है पति का। तुम कमा के कैसे ला रही हो तुम देखो, पर मैं आपके पाप में शामिल नहीं हूं। मैं तो जो तुमने दे दिया उससे मैं आपका खाना पीना बनाती हूँ, गृहस्थ चलाती हूँ। बेटे से पूछा कि बेटा आप तो साथी बनोगे मेरे पाप के इस फल में? बोले नहीं पिताजी, मैं क्यों फल, मैं आपकी संतान हूं, आप चाहे जैसे कमाओ, आपका धर्म है बच्चे का पालन करना। वहीं उंगली मार डाकू का पसीना छूटा, और एकदम आंसू भराए आंखों में। बोले जिन परिवार के लिए मैं जी रहा था, जिन परिवार के लिए मैं रात दिन आपा कितने पाप कर्म कर रहा था, जब ये परिवार मेरे पाप में शामिल नहीं है तो मैं पाप क्यों करूं? गया वहां पर तुरंत संत के पास, चरण में पड़ के संत को छोड़ दिया, रस्सी खोली और पैरों में पड़ के माफी मांगी। बोले आ गया सब कुछ समझ में, ये जगत केवल किसी चीज का साथी नहीं है। मैं सोचता था पत्नी मेरे साथ है, बेटा मेरे साथ है, जिसके लिए मैं जी रहा हूं, लेकिन ये तो कोई किसी का साथी नहीं है। आज से मैं ये पाप कर्म का त्याग करता हूं, और मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलने को तैयार हूं। जैसे आप मेरा मार्गदर्शन सत्य का करेंगे, मैं उस सत्य के मार्ग पर चलूंगा। आज आपके पति
ज्यादा इनकम करके लाते हैं, बेटा ज्यादा इनकम करके लाता है। कौन सी माँ अपने बच्चे से पूरा हिसाब मांगती है? बड़ी खुश हो जाती है, मेरे बच्चे ने इतनी तरक्की कर ली। तरक्की की उसका हिसाब लो, वो किस रास्ते पे जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या कर रहा है। क्योंकि माँ और पिता का यही धर्म होता है कि बच्चों को अगर समय से नहीं सही डायरेक्शन दिया तो पाप की जड़ जम जाएगी। वहीं से उंगली मार डाकू आगे चल के एक संत के रूप में विख्यात हुए और फिर इतने बड़े संत बन गए कि उनको, तो ऐसा नहीं है इस दुनिया में पापी व्यक्ति संत नहीं बन सकता, लेकिन किसी संत का मिलना जरूरी है। और जब संत मिल जाते हैं तो कितने भी पापी कर्मी व्यक्ति को भी संत मुक्त कर सकता है, उसे सारे पापों का उसका नाश कर सकता है। एक भजन भी चलता है, पाप पुण्य का बनकर आया मैं तेरा ठेकेदार, गुरुदेव मेरे सावरिया मैं आया तेरे द्वार। जब हम गुरु की शरण में आते हैं तो गुरु हमारे हर चीज का ठेका उठाता है। लेकिन कब उठाता है? जब हम उसकी बात पे चले, उसके वचनों पे चलोगे ना। भाई टीचर कब बच्चे को पढ़ा पाती है? जब बच्चा टीचर के सामने बैठ जाता है 2 घंटे, तभी तो पढ़ा पाएगी। वो आए और जाए, आए और जाए, क्या पढ़ा पाएगी? तो समय तो देना पड़ता है। सत्संग तभी समझ में आएगा जब हम समय देंगे, और समय हमें निकालना जरूरी है। आज हर व्यक्ति के पास समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विवेक जागृत नहीं है। ये जीवन हमें मिला भगवान के लिए। संसार के जितने काम तुम्हें करने थे तुमने कर लिए। अब जो जीवन बचा है ना, वो भगवान को थोड़ा सत्संग में, ज्ञान में, भक्ति में लगाओ, तभी तो जीवन में सुंदरता आएगी। कि अभी इधर से सुनो, इधर से निकालो, इधर से सुनो, इधर से निकालो। कई लोग इधर से सुनते हैं, इधर से निकालते नहीं है, पर मुंह से निकालते रहते हैं। ज्ञान सुनेंगे, दूसरों को सलाह देने लगेंगे, दूसरों को चेकिंग करने लगेंगे। अच्छा फलानी अभी सत्संग गई थी, अभी फिर ये ऐसे बुराई कर रही है। अरे तुम्हें किसी को नहीं टोको, किसी को चेकिंग मत करो, अपनी चेकिंग कर लो। आप सुधरे तो सब सुधरे, आप बिगड़ गए तो सब बिगड़ गए। सारी पढ़ाई कहाँ से शुरू होती है? दूसरों से या अपने से? कहाँ से होती है बताओ? अपने से शुरुआत होगी, दूसरों से? अपने से होगी ना। आप सुधरे तो सब सुधरे। तो केवल अपना सुधार करते जाओ, अपना मार्गदर्शन, किसी को चेकिंग मत करो। कोई सत्संग में जाता है, सुधरे नहीं सुधरे, सबकी बुद्धि अलग है। क्लास में कितने बच्चे बैठते हैं? 100 बच्चे बैठते हैं, कितने फर्स्ट आते हैं जी? कितने सेकंड आते हैं? सत्संग अब पूरे मोहल्ला सुन रहा है, अब उसमें किसी को नहीं आ रहा समझ में, 2-4 को आ गया समझ में, हो गया काम। जरूरी थोड़ा ना पूरी मोहल्ला के मोहल्ला ज्ञानी ध्यानी बन जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। राजा राम के अयोध्या राज्य में भी तो देखो कितने कितने बने, कितने कितने समझे राजा राम को। कोई कोई बिरला ही समझ पाया ना, सबने तो राजा राम को समझा ही नहीं। तो जरूरी नहीं है, हमें किसी के जीवन नहीं देखना, हमें स्वयं को सही करना है। और स्वयं को अपनी अच्छी संगत में बिठाओ, अच्छे लोगों में बिठाओ। गली में बैठी हुई महिला अगर कोई बात करती है तो उसका आचरण कैसा हो सकता है? उसे यही नहीं पता कि मैं गली में बैठ के मेरी शोभा क्या है। कभी आपने किसी डॉक्टरनी को गली में बैठे देखा है क्या? देखा है क्या? किसी बड़े वकील को देखा है क्या? है? नहीं देखा ना। जितने भी समझदार लोग होते हैं वो कभी भी फालतू समय बर्बाद नहीं करते, वो हर समय को सदुपयोग करते हैं। तो आज से अपना समय बचाओ और सही अच्छी जगह लगाओ, यही सत्संग का मूल उद्देश्य है।